हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 9 जो चल रहा था प्रश्नावली 9.8 उसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए क्वेश्चन समझिए पहले क्या कह रहा है, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से क्या कर रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है ए पॉइंट यानी बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं कि यहाँ एक मीनार है, ठीक, ये मानकर ही चलते हैं कि मीनार है, ठीक। तो कह रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या दूरी पर है? ये भूमि का एक बिंदु जो है इस मीनार के पाद बिंदु, शिखर ऊपर होता है, पाद नीचे होता है, पाद बिंदु से कितने दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये वाला जो बिंदु है ए, भूमि के क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु हमने क्या मान लिया ए। ये कह रहा है कि एक पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये क्या है? ये बिंदु है जो 30 मीटर की दूरी पर है। और देखो यहाँ से क्वेश्चन कामा दे करके लिखा है, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पढ़ेंगे। तो इस पर जो बिंदु है यहाँ से इसका और ये शिखर का उन्नयन कोण, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश यानी कि 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमने ए माना, हम इसको बी मान लेते हैं और ये इसको सी मान लेते हैं। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि भूमि का एक बिंदु है, ठीक, भूमि का एक बिंदु, और यह क्या है? बीसी जो एक मीनार है उसके पाद बिंदु से ये भूमि के जो पॉइंट था ये कितना दूरी पर था? 30 मीटर की दूरी पर था। और यह कह रहा है कि इसके मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है इस बिंदु ए से कितना एंगल बना? 30 ही बना रहा है ना, हम 30 डिग्री का कोण बना रहा है, हाँ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो देखिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई है, यानी एंगल के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और ये जो बनेगा ये हमेशा 90 ही बनेगा, क्योंकि मीनार तिरछा नहीं खड़ा होगा, सीधा ही खड़ा होगा। तो 90 डिग्री पर खड़ा होगा, तो इसके सामने वाले की भुजा क्या हो गई? कोण हो गई, ठीक। तो देखिए हमको दिया क्या है, और जो बच गया लंब ए हो गया, कोण ये हो गया, बचा का जो बचा वो लिख देंगे। ये वाली भुजा कैसी हो गई? आधार, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हम सॉल्यूशन यहीं से कर रहे हैं। देखिए दिया क्या है, ए से लेकर बी या बी से लेकर ए, डिस्टेंस में दोनों में एक ही होता है, बात एक ही है। ए से लेकर बी या बी से लेकर ए, बात एक ही है। तो ये कितना है? 30 मीटर। और एंगल क्या है? देखिए एंगल यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी, दोनों बात एक ही है। जैसे हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी बराबर कितना है? 30 अंश, ठीक। आप ये भी लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, बात एक ही है, ठीक। तो एंगल ही बस हमको दिखाना है, जो सामान्यतः बीच में, देखो इसमें भी ए है और बीच में ए इसमें भी क्या है? बीच में, इसीलिए 30 एंगल बीच में दिखा रहा है, ठीक। और निकालना क्या है हमको? कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ये है, ये तो है नहीं, मीनार की ऊंचाई क्या है? BC। तो यानी हमको क्या करना है? BC की वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि हमको दिया है क्या? आधार और निकालना है लंब। तो हम चूँकि जानते हैं कि लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, तो जानते हैं सभी लोग क्या होता है। चूँकि हम जानते हैं, लिख लेंगे क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जानते हैं वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक। देखिए लंब बटा आधार। अब इसमें देखिए यही क्या है, जो 30 डिग्री दिया है वही थीटा है, तो हम यहाँ रखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 अंश। लंब क्या है? BC या CB, बात एक ही है, BC हम लिख लेते हैं। और आधार कितना दिया गया है? आधार क्या है? AB, ठीक। तो ये कितना हो गया? हम इसके स्थान पर भी रख सकते थे, इसको भी रख ले रहे हैं वैल्यू। तो tan 30 अंश का मान कितना? 1/√3 होता है। ये BC हमको फाइंड आउट यानी निकालना है, और AB की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 मीटर, ठीक। चूँकि हम 1/√3 कहाँ से लिखे? तो हम चूँकि जानते हैं कि tan 30 अंश का मान जो होता है 1/√3, ये पेपर में इस साइड लिखेंगे तभी समझ में आएगा कि हाँ ये वैल्यू कहाँ से आई, ठीक। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 30 से गुणा, इधर √3 से गुणा। तो इधर 30 से गुणा करेंगे तो ये
30 हो गया, इधर गुणा करेंगे तो BC इंटू √3। ठीक, अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC इंटू √3 बराबर 30, क्योंकि देखिए ये LHS है RHS है, तो RHS बराबर LHS है, तो इसको पहले लिखिए और इसको बाद में लिखिए, बात एक ही है। अब हमको निकालना BC है, तो √3 को क्या करेंगे, यहाँ से नीचे भेजेंगे, तो नीचे भेज देते हैं। BC बराबर क्या होगा 30/√3। तो BC, अब देखिए सामान्यतः जो भी रूट में आते हैं नीचे, यानी कि अंश में यानी डिनोमिनेटर में जो भी रूट में कोई संख्या आती है तो उसको रूट में नहीं रखते हैं, उसको सामान्यतः रियल नंबर में, ये रियल नंबर ही है लेकिन ये अपरिमेय के रूप में, परिमेय हम उसको बनाना चाहते हैं। ठीक, तो परिमेय बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए √3 से, क्यों √3 से ही करेंगे अभी पता चल जाएगा। √3 नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अभी हमने पीछे बताया, चाहे उल्टा लिखिए 3 को √3 इंटू 3 लिख लीजिए या √3 इंटू √3 के स्थान पर 3 लिख लीजिए, बात एक ही है। तो देखिए BC बराबर कितना हो गया है 3 इंटू √3 और नीचे कितना हो गया 3। अब 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 दाम है 30, ये खूब पहाड़ा सभी को याद है, 3 दाम है 30, तो 10√3 मीटर। ये क्या होगा, मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगी 10√3 मीटर। तो यहाँ BC जो हमको निकालना था, यहाँ आप लिख सकते थे कि ये क्या थी, मीनार की ऊंचाई। ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना था। ठीक, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ना समझ में आया तो आप एक बार 2 बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा तो है। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब आगे देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए धन्यवाद।